तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया चैनल में आप हज़रात नाज़रीन का इस्तक़बाल है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे मकाम पर जहां जिस नज़ारे को देखकर आँखें अश्क बार हो जाती हैं। ये खोरी गांव बदरपुर फ़रीदाबाद में लगता है। तो नाज़रीन, यहाँ आप देखें कि यहाँ तमाम घरों को तकरीबन जो लाखों की तादाद में हैं उनको बिल्कुल ज़मीन से मिला दिया गया है। तो ये सब जितने भी यहाँ लोग बसे हुए थे सब बिल्कुल बेसरो सामान और लावारिस की तरह यहाँ खड़े रह गए। ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इनके तासुरात लेंगे और इनका दर्द जानेंगे और इनके साथ इनके गम में शरीक होंगे। नाज़रीन, आपका यहाँ घर था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शायरा है। यहाँ आपका घर था? हाँ, मेरी घर पक्का था। अच्छा। मेरे आदमी ना है, आज 6-7 महीना हुआ ख़त्म हुई। लड़का ना है, 2 लड़के हैं। पता नहीं लड़के काम करते हैं, 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें क्या होएगी। यही चलते यहाँ आपका पक्का घर बना हुआ? पक्का घर बना हुआ। यहाँ 50 गज था, मेरी पक्का घर बना था। तो ये लोग पहले से आके यहाँ धमकियाँ देते थे? ना कुछ भी ना, अचानक से कुछ भी ना धमकाए ना कुछ आया मना करा जी मत बनाओ, कुछ भी ना। अचानक से आके 1 महीना पहले नोटिस दिया जी यहाँ टूटेगा। तो यहाँ आपके घर को कितने दिन हो गए थे बने हुए? बना हुआ तो यहाँ हो गई कम से कम 20-21 साल। यानी पुरानी बस्ती थी? हाँ, पुरानी थी। टूटता था। तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाह रहे जो हमारे जैसे मकान तोड़ दिया, ये मकान जरूर हम लोग के थोड़ी बहुत कुछ दे दे, हम रहने के जगह चाहिए। हम कहाँ जाओ हैं, किराए में धक्का क्या खाओ, 6,000-7,000 कहाँ से दो। यही जिंदगी है सरकार के पास। ऐसे हम जी जायगार बदले हमारे जागा, कोई बात नहीं, मकान तोड़ दिया, हमारे मकान थोड़ी बहुत कुछ दे दे। नाजरीन, इन तमाम लोगों की अपील यही है कि मतलब सरकार इनकी कुछ मदद करें और जो इस तरह से इनको बिल्कुल बेघर कर दिया गया, इसमें सरकार इनके लिए सहारा बने। इसी के साथ हमारे साथ निसार भाई मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? हमारी 3 लड़की हैं और हम खोरी गांव में आज 20-25 साल हो गया रहते हुए, और 50 गज का प्लॉट ख़रीदा था 4.5 लाख का, बना के मुझे 10 लाख रुपए लग गया था इसमें। और हमारे चिकन का काम करते थे और गरीब आदमी है, उतना हमारे पास हैसियत नहीं है। जिस प्लॉट में आज हम पत्थर निकाल रहे हैं, ईंटें निकाल रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। अब पेट के लिए खाने का कुछ है नहीं है। तो हम लोग आप लोगों से हाथ विनती करते हैं, हाथ से जोड़ के कहते हैं कि भैया हमें कहीं जगह दिया जाए या हमें कुछ रहने सहने की कहीं व्यवस्था बनाया जाए। मतलब और जो मकान तोड़ा है उसका मुआवजा कम से कम सरकार देनी चाहिए। हाँ, उसको सरकार कहीं कैसे न कैसे आप हमें कोशिश करें और रहने की व्यवस्था दें। बारिश बूंदे में कहाँ बच्चे लोग उनको लेके रहें। फट जाते हैं, हवा चलती है। जी, हाँ, बारिश के मौसम में बरसात चल रही है। अभी आपके बच्चे कहाँ हैं? जी नहीं, बीवी खड़ी है। अच्छा। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा जगह हो, हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था पे जाए। और डेबुआ कॉलोनी में मिल तो रही है, मगर डेबुआ कॉलोनी में रहने लायक नहीं है। बच्चे लोग उनको, लेडीज लोग उनको लेके रह नहीं सकते हैं, इसलिए जंगल एरिया है। कोई हादसा कोई बात हो जाए तो हमारा जीना और मरना से फ़ायदा ही क्या हुआ फिर। इससे अच्छा तो मर जाना ही फ़ायदा है। निसार भाई, हम लोग मकान बनाते हैं, हम लोग मतलब सिर्फ इसलिए कि हम ज़िंदगी अपनी सुकून से गुजारें, लेकिन इन्होंने पल भर में ये सब हमारे साथ किया है। कोई खबर नहीं दिया भाईजान, कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह सीधा बुलडोजर लेके आए, पूरा ठोंक दिए, तोड़ ताड़ दिए, कुछ नहीं। आपने मकान कब बनाया था निसार भाई? ये अभी मैंने बनाई थी, लगभग मुझे साल भर करीबन हुआ है। तो निसार भाई, यहाँ अभी जैसे फैमिली रह रही है कुछ, तो उनके लिए खाने पीने का नज़्म कुछ हो रहा है? कोई नहीं, खाने पीने के तो कोई ना कोई लाता है,
तो दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं देता है, ऐसे ही सो जाते हैं। कभी कदार कोई दुकान इस मलबा से सरिया वरिया निकाल लेते हैं तो इसी को बेच लेते हैं, तो बच्चे लोग अपना रोटी वोटी मंगा खा लेते हैं। क्या करें, इसीलिए सुबह से लगे हैं कि ईंटें निकाल जाएगा तो इसी को बेच के लेंगे। तो आप ये अभी ईंटें निकाल रहे थे अभी? जी, अब सरकार तो वैसे भी जीने नहीं दे रही, किसी कीमत में नहीं जीने दे रही है, ना खाने दे रही, ना पीने दे रही, ना रहने दे रही, ना कुछ करने दे रही है। खाली भाग जाओ भाग जाओ, कहाँ भाग के जाएंगे, कहाँ से भाग के जाएंगे, कहाँ रोटी रोजगार सब तो हमारा ही है। सारे गांव के जगह हमने तो कैसे न कैसे कर्जा वर्जा लेके तो हमने घर बनाई थी। हमने चलो बच्चे लोगों को एकदम खुश तो रहेंगे। अभी भी 1 साल नहीं हुआ मुझे लिए हुए, 12-13 लाख रुपए हमने कैसे कर्जे ब्याज पर कर्जे पर कर करके हमने किया जी। और हमारे पास वोटर लिस्ट भी है, कागज पर राशन कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अच्छा, यहाँ के राशन कार्ड पहचान पत्र सब थे? हाँ जी, सब कुछ है हमारे पास। है, किसी का नहीं है राशन कार्ड, किसी का है किसी का नहीं। हमारे पास आपका राशन कार्ड वगैरह सब है? कुछ नहीं है, खाली आधार कार्ड है। अच्छा, आधार कार्ड इसी एड्रेस का है? क्या ना, आधार कार्ड इसी जगह का है? हाँ, इसी जगह एड्रेस है, प्रूफ हमारे पास राशन कार्ड की भी है। हमारे पास फाइव करने को है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। तो आपका घर कहाँ था? जी, मेरा घर यहाँ पे लेबर चौक के पास था, मेन रोड पर घर था मेरा। तो आपका घर कितनी जगह में था? 3 जगह था, अच्छा, बिल्कुल तबाह कर दिया गया। बिल्कुल तबाह कर दिया गया। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमें कुछ तो जगह दे सर छुपाने को। जी जी बिल्कुल। हमारा आशियाना तोड़ा, हमें रहने के लिए आशियाना थोड़ी बहुत जगह दे, सरकार से मेरी ये अपील है। अच्छा, खाने पीने का इस वक्त आपकी फैमिली कहाँ रह रही? जी, फैमिली तो किराए पे रह रही है, यहीं पे तंबू डाल के हम लोग रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनके लिए खाने पीने का नज़्म कैसे हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इनको देखो, पुलिस वाले ने डंडा मारा, ये हाथ में क्या हुआ आपके? ये हाथ में चोट लग गई है। अच्छा अच्छा, वो भाग दौड़ कर रहे थे, पुलिस वाले ने घुमाया, लठ दे दिए किनको। अब बताएं तो किसको बताएं, अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते हैं। अब यही कहते हैं कि हाँ भाई लग गया। मेरे पास वोट बैंक भी है, पहचान पत्र मेरा पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी भी है और पैन कार्ड भी मेरा है। दिल्ली का एड्रेस, यहीं के एड्रेस का है, सब यहीं के एड्रेस का है। हमने यहाँ के विधायक को वोट दिया है, आम आदमी पार्टी का साहिर राम पहलवान को। जी जी। हम 10 साल से उसी को दो बार उसी को हमने वोट दिया है, मगर हमें यहाँ हमारा विधायक वो ये हमारा विधायक हमें यहाँ पे देखने तक नहीं आया। उसी ने रोड डलवाया था हमारे ये वाला, उसी ने कहा था कि ये सब दिल्ली में है। अगर हम हरियाणा में थे तो उसने हमारे दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवाए? सरकार कहाँ थी जब? आपके डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के हैं? मेरे सारे डॉक्यूमेंट DL के हैं। तब सरकार कहाँ थी? जब सब लोग कहाँ थे? हमारे आशियाने उजाड़ दिए, कोई भी हमें देखने नहीं आया, हमें कहीं से किसी की कहीं तक मदद नहीं मिली। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स थे और इसको हरियाणा में जोड़ा जा रहा है। तो फिर यहाँ के डॉक्यूमेंट्स क्यों बने थे? मसला ये भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल खान है। आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो ये हालात पैदा हुए हैं इस ताल्लुक़ से यहाँ कोई आता है, अफसरान मीडिया कोई आता है यहाँ? अभी तक कोई अफसरान, इतने दिन हो गए, 2 महीना 2.5 महीना होने जा रहा है, तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, बेघर कर दिया। लोग बाग अभी भी झुग्गी डाल करके यहाँ रह रहे हैं, लेकिन न पानी है न कोई सरकारी सुविधा है। आज दिन तक हमारे बारे में ये नहीं पूछा गया है कि पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे या नहीं पी रहे। रात को बारिश होती है तो हम लोग इसी बारिश में भीगते सारी रात गुजारते हैं, दिन होता है तो फिर भी ऐसे ही गुजारते हैं। आज दिन तक कोई व्यवस्था नहीं करी, नहीं पूछने वाला आया, ना मीडिया तक को नहीं आने दिया। आज दिन तक तोड़ने के बाद भी 5 बजे के बाद चलो सर उनकी पाबंदी है, 5 बजे के बाद तो मीडिया आ सकती है ना। अभी कहीं नेता भाषण देता होता तो सारी मीडिया वहाँ फोकस कर देती है। इतनी पब्लिक सिटी होकर के बेघर करके तबाह हो गया सब कुछ, तबाह होकर के शमशान घाट बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। आज दिन तक इस जगह पे मीडिया तक नहीं आने दिया। ये कहाँ का कानून है? अभी कोई हमारी कौन सुनेगा? चलो कोई अभी मददगार नहीं। ऊपर से हमें एक इतला करी जा रही है कि आप 24 घंटे में 48 घंटे में खाली कर दो, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगी। मतलब चोरी और सीना चोरी। जबकि इससे अच्छा तो ये बेघर करने से तो अच्छा था बम पटक देते,
तबाह कर देते तो अच्छा था। हाँ, ये दर्द तो ना क्यों वो दर्द तो ना सहा जाता। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं। पानी नहीं, खाने का नहीं, कहाँ जाए? पैसा नहीं, रोजगार नहीं, कहाँ जाए? सर जिसके घर ही नहीं है, अब क्या करे? यहाँ हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, सारा प्रूफ यहाँ, सारे बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पर। अब मैं कहाँ जाऊँ? मीडिया तो आ सकती है, 5 बजे के बाद तो आ सकती है। हमारा जायजा लेने किस स्थिति में रह रहे हैं लोग, हालात जानने के लिए हालात जाने। अगर यही संसद में बात पहुंचती, संसद में बात गूंजती, तो कोई प्रशासन शासन कुछ काम नहीं करता। ओ बबलू, मामा का मोबाइल ले जा, भूल जाती हूँ। इकबाल भाई, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। जो हमारी टीम तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया, मुफ्ती आफ्ताब साहब हैं और मैं, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं इस दर्द में। और जहाँ तक भी हमसे होगा हम खाना, राशन, पानी की इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। बाकी हम दूसरों से भी अपील करते हैं जो हमारे कायदीन हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, सब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, हमारा भी अधिकार है। बिल्कुल, एक इंसानियत के नाते मानव अधिकार भी हमारे भी, हमें जीने का अधिकार है भारतवासी। लेकिन हम भारतवासी हैं, हमारी नहीं सुनी जाएगी, हमारी नहीं कही, जबरदस्ती हमारा गला दबाया जाएगा, नहीं बोलने दिया जाएगा। इसका कौन जिम्मेवार है? घर तोड़ने की और घर बसाने के भी तो एक ही कानून माना है, दूसरी कानून माना है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये सब क्या है? जिस जगह पे मोदी जी ने कहा जिस जगह पे झुग्गी हो वहीं पे मकान होगा। बेटियों की बद्दुआएं, दुआएं क्या कहाँ अर्श से टकरा रही हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो निकाह बेवा हैं और तुम्हारे बच्चे पैदा करने वाली हैं इस टाइम, उनका हालात क्या होगा? बहुत गंभीर हालात हैं वहाँ पे। अरे 2-3 लेडीज़ों के तो शादी होनी थी, बच्चे लोगों की। अरे बच्चे पैदा होने वाले हैं, और इस स्थिति में कहाँ करेगा, क्या करेगा, कहाँ जनेगा बच्चा? बड़ी मुसीबत में डालती है इन्हें तो। अरे मान के चलो, अगर वैसी भी कोई बाढ़ आपत्ति आती है, कोई और आपत्ति, तो सरकार दुनिया भर की व्यवस्था भेजती है और 4 हफ्ते पब्लिक भी कुछ भेजती है। यहाँ तो ना पब्लिक सिटी है, ना कुछ पब्लिक भेज रही है, ना शासन भेज रही है, ना प्रशासन भेज रही है। किस स्थिति में गूंज रहे? तुम मर जाओ, आज ही मर जाओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, सुप्रीम शासन कोर्ट की का ऑर्डर था 6 हफ्ते की, 6 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट 4 स्टे नहीं दे हफ्ते सकता क्या? निकाल दी उनने, 2 हफ्ते दे सकता है तोड़ने थे। क्या दिए नहीं है कहीं पे? उसके बाद दिए हैं, टाइम बढ़ा दी, फांसी बढ़ा करके रोक दी जाती है। क्या हुए नहीं है सुप्रीम कोर्ट का? तो मतलब लेकिन सुप्रीम जहाँ कोर्ट के जुबान नहीं रहा। मौका दिया, चांस दिया है, पब्लिक के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है, अन्याय नहीं करता। सबके साथ, सबके लिए कानून हक है, सबका हक है कानून के लिए। लेकिन चलो स्टे नहीं मिला, हमारी कारण था, हमारे पास पैसा नहीं था, हम नहीं पहुंच सकते, वकीलों की वो नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते, जजों की फीस नहीं दे सकते। लेकिन कहीं तो हमारी कोई सुनता है? जो आज आप इस दर्द को सह रहे हैं, इसमें कोई तो शरीक किससे कहें? चलो हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान भी लिया है, तो कम से कम टाइम दिया था 6 हफ्ते। तो नाजरीन, हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों के दुख और दर्द में आप लोग शरीक रहें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों के हालात को जल्दी अच्छे हालात में तब्दील फरमाएं। और हम भी इंशाअल्लाह ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बहुत जल्दी यहाँ ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, खाना पीना, राशन पानी, सब चीज़ों का इंशाअल्लाह इंतज़ाम करेंगे। हमने यहाँ की फ़हरिस्त बना ली है। तो नाजरीन, हम भी दूसरी तंजीमों से, दूसरे ट्रस्ट से अपील करना चाहते हैं कि तंजीमों के सरबराह जो हमारे कायदीन हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि अगर लीगल एतबार से वो लोग इनकी कोई मदद कर सकते हों तो बराह करम वो मैदान में आएँ। अब पीछे रहने का वक्त नहीं है, ये लोग उजड़ चुके हैं, इनके दर्द को यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँगे।